बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईंधन की बार मोको नारही मोको नारही। ईंधन की बार मोको नारही मोको नारही। कहाँ कियो कर्म अधम, कहाँ कियो कर्म अधम। तो भी इश्क नाया मोको, ईह कैसा हुआ जुल्म। तो भी इश्क नाया मोको, ईह कैसा हुआ जुल्म। ईंधन की बार मोको नारही मोको नारही। तू ही प्रेम ना उपजिया, धनी कर कर थके स्नेह। तू ही प्रेम ना उपजिया, धनी कर कर थके स्नेह। धनी कर कर थके स्नेह। नीठ निपट निठुर भरी, धन क्यों ना सकेले। नीठ निपट निठुर भरी, धन क्यों ना सकेले। ईंधन की बार मोको नारही मोको नारही। आप जैसी कर बैठाई तो भी प्रेम ना उपजाइत। आप जैसी कर बैठाई तो भी प्रेम ना उपजाइत। तो भी प्रेम ना उपजाइत। सौरोवत हो अंदर, फिर जीव बिलखत। सौरोवत हो अंदर, फिर जीव बिलखत। ईंधन की
वीर हमारी नामी मावत दुष्टाई क्यों करी वीर हमारी नामी इंद्री की वान गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंपीनाम श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वामी तेज कुमारी श्यामायुगल पल पल करुणा पल पल करुणा। किसी को अच्छा लगे पर मैं तो उन्हीं को कहता हूँ माथे ले से तेरे कहूँ तो वही बीजा मत कर जो दुख। जिनको मेरी चर्चा स्वामी जी कहते हैं अच्छी ना लगे वो दुखी ना हो गई, और तू अपना शंकर कंकर रोड़े पंकर की पूजा कर। ये तेरे लिए वाणी नहीं आ रही, तू दुखी मत हो। ऐ देवी देवता के मानने वालों, ऐ रुई की गद्दियां और पत्थर और वृक्षों के मानने वालों, सुंदर साथ जी भागवत यहाँ पर है, कल भी बताया। हर ग्रंथ यहाँ पर है, बाइबल है, चारों वेद हैं, ग्रंथ साहब है, कुरान है, गीता है, गीता टिप्पणियां सब ग्रंथ हैं। और जिसको जो ग्रंथ देखना हो बबली बहन के पास चले जाना, सब ग्रंथ आपको उसमें सब निशान लगे हैं दिखा दे। जो ना कहूं सतनुसार। तो अब हम जी कहते हैं बोलो फिर राजीव राय यहाँ माया से डरने आए हैं क्या, खानदान पालने आए हैं क्या, लोक लाज में फंसने के लिए आए हैं? स्वामी जी कहते हैं ये सत और असत का अगर सारी ही नहीं कहूंगा तो फिर परम धाम की आत्माएं मैं को छोड़ के राजी की पहचान कैसे करे और कैसे पार भाव से चल के राजी के वो आए। इसलिए पहले कह दिया भाई हम आए हैं इतने काम
ब्रह्म सिटी लेने का धाम। अब ब्रह्म सिटी जिस दलदल में पड़ी हुई है उसको फाड़ करके बाहर में निकाले तो क्या दुनिया से डरेंगे? इसलिए कहते हैं भाई मैं तो सत्य का सार कहूंगा, जिसको बुरा लगे मां कर दो दुख, मां मैंने दुखी नहीं होना। तुम भाई जाओ, तमें तुम्हारी माया मां सहज भोग सुख जन्मो मरो सब हमें क्या लेना। हम आए हैं अपनी आत्माओं के लिए। धनी पुकार पुकार के उनको जगा रहे हैं, होंगी आत्म ब्रह्म ध्यान की, तू पहचान पिया को। और पहचानना किससे है? इस वाणी से, इस आवाज से पहचानो कि किस तरह से उस तन में राय ठाकुर के अंदर से कौन बोल रहा है। ना राय ठाकुर बोलता है, ना आत्म इंद्रावती बोलती है। बोलने वाले युगल स्वरूप श्याम श्यामा, हमारे सुभान श्यामा महारानी जी की। अब इसकी पहचान कैसे हो कि भाई ये श्यामा जी की आवाज है? तो 8वां पहर वीतक साहब का वाणी क्या है, किनके लिए आई है, कहने वाला कौन है, किसने भेजी है, वाणी करती क्या है, ये 8वें पहर की वीतक साहब की चर्चा में पाता है। तो वो कहते हैं हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सिटी लेने घर धाम। तो इस वास्ते ब्रह्म सिटी के सत्य का सार जाहिर करना पड़ेगा। कहते नाम ही नहीं कहता, पर ऐ सुंदर सा जी तुम मिल करके विचार करो कि सतगुरु देवीचंद जी महाराज के हृदय में साक्षात राजी महाराज आए, पर किसी ने पहचान नहीं। उसी तरह से आज 400 साल हो गए, क्या किसी ने प्राणनाथ जी को पहचाना? सारी समाज जागनी अभियान से पहले ये राज्य का खुद लगाए हुए जागनी अभियान, इसके अध्यक्षों के नहीं, रमन भाई के नहीं, जगदीश के नहीं, अमृत के नहीं, रमेश के और मनु भाई के नहीं, किसी व्यक्ति के नहीं। तन को भी खड़ा कर दी। तन से मतलब है, तन तो उनकी गादी है। गादी से मनो समझे ना, हमारा मतलब गादी से नहीं, हमारा मतलब राज्य से। ये तो उनकी पोशाक है। किसी तन में तो भाई बैठ के वो कार्य करेंगे, चौका दे देंगे, कार्य वही करते। किसी जीव की ताकत नहीं, किसी ब्रह्मसिटी की ताकत नहीं। हाँ, आशक की आशकी है कि आशक कष्ट उठाता है और सुख अपने माशूक को देता है। खुद कष्ट उठाते हैं और शोभा किसको मिलती है? अपने मोमनों को देते हैं। यही तो उनकी शायरी है, जो हम ब्रह्मधाम में नहीं जान सके थे कि वो सदा हमारे लिए ही राज्य मरारी के रोम रोम में चित चित के अंदर स्वाय ब्रह्म सिद्धि के लाभ देने के कुछ और दूसरा कोई काम प्रोग्राम है ही। हक को और कछु काम नहीं, देवे रूहों लाड लजत पर। हमने ये परमधाम में जाना नहीं, हमने क्या जाना कि हमें राज्य को रिझाने के बिना और कुछ काम है नहीं, और राज्य के दिल में ये कि मैं रूहों के रिझाने के बिना कुछ काम। ये फेल अब खुलासा, अब जो है सार और असार और साहिबी, जो दो बातें परमधाम में, एक साहिबी हक की और दूसरा वहीदत का इशक, ये बताने के वास्ते अब खुद उलट हुए हक आशक। परमधाम में माशूक, और यहाँ क्या बन के दिखाया? आशक के आओ मोमरो बनो आशक न। छोड़ो घर, छोड़ो परिवार, छोड़ो पति, छोड़ो बच्चे, आओ मैदान में जरा। मैंने करके बताया है। और फिर क्या कह रहे हैं कि भाई पहले तो तुम नहीं कर सके हो, फिर क्या कहते हैं? लिखी फकीरी ताले में नहीं, हमारे हादी के कदमों कदम रखेंगे मोमिन कहिए। आओ प्राणनाथ जी के रास्ते पर चलो, छोड़ो पत्नियां। वास्ते सुंदर साथ की करके दिखाया मेरा ठाकुर के तन में कि नहीं। बोलो पत्नी को छोड़ा था दुनिया के स्वार्थ के लिए, या मरते हुए सुंदर साथ को जो फूलबाई ने बचाया था, और बिहारी जी को सुध नहीं थी, उन्होंने फूलबाई के बदले में राय ठाकुर को सदा दी। और क्या कहा? या अपनी पत्नी को छोड़ दे या सुंदर साथ को छोड़ दे। उसी समय निर्णय लिया, करके दिखाया कि नहीं। क्या निर्णय लिया? बोलो कि पत्नी को छोड़ा।
और यदि हमारी ही इंसल्ट हो जाए, यार वहां नहीं जाना, आश्रम में बेइज्जती करते हैं, गुस्से होते हैं, वहां तो गुस्सा बहुत है। प्रणाम। वारे भीतर के सुनने वाले सुंदर साथ, कभी ये भी विचारा है कि जो तुम्हें डांटता है, जो तुम्हें गुस्सा करता है, क्यों करता है? क्या पागल है वो? क्या उसके दिमाग में कुछ गुस्से का फतूर भरा हुआ है? उसके हृदय में जो दर्द है वो तुम्हारे कलेजे में डालना चाहता, इसलिए छू देता है, लड़ता है। क्यों परम धाम की रुको, क्यों लड़ता है? अब सुनो क्यों लड़ता है। एक बार एक शेर और उसका बच्चा कहीं गुम हो गया था, वो कथा से कृष्ण द्रोणी। कुछ दिनों के बाद उसका बच्चा मिल गया, लेकिन वो इतने समय 6 महीने तक भेड़ के अंदर रहा, भेड़ों जैसा खाए घास, भेड़ों जैसी भाषा सीख गया और होके शेर भाषा कौन सी बोलने लगा? भैं भैं। और शेर ने उसको पकड़ा, कान चाटे, मुख चाटा, सिर चाटे, जैसे जानवर प्यार करते। और बहुत लाड प्यार करने के बाद उसके पास जाके आवाज गर्जना शेर की, पर उसका जो बच्चा था वो क्या बोला? भैं। अब उस समय शेर के दिल में क्या क्या आई कि मेरा रथ होके, मेरा शेर का बच्चा होके मुझे भैं भैं करता है। फिर बहुत घना प्यार किया, लाड प्यार किया, फिर उसको गर्जना करके बताई। पर 6 महीने का जो घास, मट्टी, भाषा और डर, भय उसके दिल में बैठा हुआ था। फिर उसके मुख से क्या निकला? भैं। गले भी मरे तो काम गड़बड़ है, मेरी मत्थे पर कलंक आया कि होके मेरा बच्चा शेर और करता है भैं भैं। अब उसने देखा तो एक कुआं नजर आया, भागा भागा वहां शेर गया और वहां देखा कि पानी है, तो उसको कान से पकड़ के उस कुएं के ऊपर ले गया। अब आप जानते हो कुएं में पानी होता है तो अपन देखें तो अपनी वहां पर अक्सर फोटो तस्वीर नजर आती है। तो अब वहां जाके दोनों शेर और शेर के बच्चे का मुख जब वहां नजर आया तो फिर उसको चाट के बताया कि देख, तू जैसा है मैं वैसा हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा ही तू है। अब शेर ने जो गर्जना की तो शेर के बच्चे को सोए हुए संस्कार जागृत हो गए और उसने भी मिलकर गर्जना की। सुंदर साथ, ये वाणी वो कुआं है, इसमें झांको, अपने को पहचानो। तुम मुर्दार जीव नहीं हो, तुम इस कबीले के नहीं हो, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कबीला मूल मिला है, उसको पहचानो। मुर्दा वाली चाल न चलो, खानदान बरादरी के चटूरे बन के मत चलो, परम धाम की वासना बन के गर्द न करो। अपने धनी को पहचानो, अपने प्रिय को पहचानो, अपने निज वतन को पहचानो। कब पहचानोगे? नहीं भरोसा खिन, जब मरे हुए फिर पहचानोगे जी। सांस का कुछ भरोसा नहीं, तब ये हमारा संग छोड़ जाए और फिर अगर धनी की पहचान नहीं, फिर यही भटकना है क्या? यही मरना है क्या? यहीं पर आके सड़ते ही रहना क्या? जागो, जो ना कहो सतना सार केवल साथ पहुंचे पर। इसीलिए धनी इतने दुखी हो करके प्रमाण पे प्राण ग्रंथों को रख रख के तुलना करके आपको ये वाणी बता रहे हैं, जागे करो विचार साथ मलिनी साम। आप समझिए, स्पष्ट करें कि वो सुंदर साथ ब्रिज और रास में तो मैं तुम्हारे साथ था, पर तुम नहीं पहचान सके, मैं उस बात को लेता ही नहीं। क्यों? रूहें थी ब्रिजरास में, रूहें थी ब्रिजरास में, प्रेम था, पर लक्ष्य में, परम धाम का लक्ष्य नहीं था कि ये हमारे धाम के धनी। अगर धाम धनी की शुद्ध हो जाती तो अक्षर की आत्म के साथ बिलसते नहीं। जिस कृष्ण कानून के पीछे लगे हुए हैं ना, वो अभी तक सामने सुना कौन है? अक्षर की आत्म, जिसको आज दिन तक परम धाम में देखा भी नहीं था, 11 वर्ष तक उसके साथ बिलसते रहे, शुद्ध नहीं थी। पर बिल्स किस लिए लिया? कि आवेश जो है, अंदर जोश जो है वो राजी का था, इसलिए बिल्स। और फिर रास के अंदर भी वही शक्ति आत्म की और वही आवेश था। रूहें थी ब्रिजरास में, प्रेम तो था, पर लक्ष्य बिन। सो लक्ष्य ले आए आखिर को रू अल्लाह। श्यामा महारानी ले तो आए, पर हुक्म जागृत बुद्ध थी नहीं, आगे था नहीं काम उस काम से लेना। आखिरी इलम ना था, पूर्ण नहीं था, ये वाली नहीं थी।
ये वाणी जागृत बुद्ध की है, ये थी नहीं। इसलिए क्या क्या बताते रहे, कभी ब्रजराज की आरिका लीला, कभी कुछ। तो आरिका लीला जब तक तन से होती रही तब तक तो उनसे तन से चिपटे रहे, पर तन के अंदर जो था उसकी पहचान हुई। इसलिए अब स्वामी जी पहले से ही श्री राजीव राय वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि भाई तन तो इसलिए धारण किया कि मिथ्या माया में जब तक रूहों को जगाएंगे नहीं तो मेरी फेरी लगी रहेगी, जब तक आत्मा नहीं जगे। क्यों आए हैं तो काम लेके कौन जाएगा? राजीव राय के बिना कोई जगा सकता नहीं, क्योंकि जो जागृत है वही तो किसी को जगाएगा। तो जो जागृत ही नहीं है तो जगाएगा कौन? आगे जब मास्टर सागर में श्रृंगार में चलेंगे ना, इस जागृत पर ही बताएंगे। कई सुंदर बात कहते हैं, अरे हम तो जागे, हमने पिया को पहचान लिया। तो मैं कहता हूँ उससे सोया हुआ ही कोई नहीं। जो यहाँ कहते कि हमने जागृत यहाँ हो गए, सोए कहाँ थे? फरामोशी का पर्दा कहाँ आया? हम सोए तो थे गुड़गांव में और जाके बड़ोदे में, हमारे परम धाम की ब्रह्मश्रेष्ठी। सोए कहाँ? मूल मिलावे में। और जाग कहाँ गए? आश्रम में, यहाँ गोधरे में। हाँ? अरे हम तो जागे, हमारी आत्मा थोड़ी जागृत हो गई। क्या जागृत हो गई? सोए कहाँ थे और जागृत हो गए सपने के निर्माण में। हाँ? इतना जिनको सुधरे और डींगे बिगाड़ते फिरते हैं, होश में हो, समझो, उतना बोलो जितना अंदर से आवाज है। तोड़ो पहले, फिर होश में आओ, पहचानो पिया को, हम कहाँ हैं और बोल कहाँ है। हम जी यहाँ जागरूक हो गए, हमारी तो जागृति हो चुकी हुई, हमने राजी को पहचान लिया, हम तो राजी पर अर्पण हो चुके हैं, हम तो अपने को समर्पण कर चुके हैं। तो अर्पण और समर्पण एक संबंध है, जागना नहीं। भेले पोड़े जागसी, पोड़े जहां वहां जागसी, के पोड़े वहां और जागे यहाँ, सोए दिल्ली और जागे बम्बे। ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। होश करो, एक है भारी वचन, एक है वो वाणी। ये जो है हमारे भ्रमों को मिटाकर हमको जो है सावधान करती है। इस वास्ते एक एक शब्द को तोड़ो। क्यों स्वामी जी कहते हैं साथ मलिने, सोने वालों सो जो, कोई चिंता नहीं, कहां तक वो किया जाएगा। अब क्या चर्चा सुनाए और पीछे तो बिल्कुल ही नींद का पूरा आवेशवरण पड़ा। बैठे कैसे? जुड़ो शाह नींद में, जुड़ो, ये नींद रह जाएगी परम धाम में। बोलते क्यों नहीं जब बुलाया जाता है तो? साथ मलिने अने जागी करो। जागी छुपाई सुनी थी ना? क्या सुना? छुपाई का सार क्या था? खड़े हो लीडर बताए छुपाई का क्या सार था? बड़ों के जरा परिचय कराएं। शर्म की बात की, उठने में शर्म आ रही, मैं आपके खड़ा जाता हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं। हाँ, इसका सार क्या है? आपन अजू नथी ओळख्या, और क्यों नहीं ओळख्या? जेने अजवालो आ कर्यो। अजवाला क्या है? इतना तो आप सुन लिया था। करने वाला कौन है? परखो पुरुष ए पार, वो पुरुष पार के रहने वाला है। और वही आगे चल के कह दिया पार पुरुष तो पिया एक है और दूजा नहीं को। वो एक है, उसने अजवाला लाया है, रोशनी लाई। इस अंधकार की दुनिया में जो डूबी बैठी थी, कोई जल को परमात्मा, कोई गंगा को परमात्मा, कोई वृक्षों को परमात्मा, कोई अपने आप गणपति की मूर्ति गढ़ाई, किसी के पास 500 का परमात्मा, किसी का 5000 का परमात्मा, और सुपीरियर सुटोन ढूंढ लिया तो 50,000 का परमात्मा।
खुद बनाते हैं फिर उससे मांगते। नहीं समझे? हाथ हो गया समझ, ये भी कोई कठिन बात है। अगर मैं अपने घर हनुमान जी की मूर्ति लगाऊं, रुद्र की लगाऊं, शिव जी की लगाऊं, शंकर की लगाऊं और किसी की लगाऊं, तो उसको बनवाया किसने? मैंने। तो पेमेंट कौन करेगा? मैंने बनाई 5000 की मूर्ति, सजा दिया, तिलक लगा दिया, कपड़े बना दिए, फिर कह दिया कि भगवान मैंने आप ले। ये है दुनिया, ये है अंधकार, ये है अंधेपने जो दुनिया अंधी हुई बैठी। कि वो अंधी दुनिया जिसको तूने 5000 में बनवाया उससे तू 10,000 मांग रहा है। ये है नहीं अंधकार, ये अंधापना है कि जिसको मैंने 5000 खर्च के बना रखा है उससे मैं कहता हूँ अरे मैंने भगवान 10,000 लुटा दे। ये अंधकार, ये अंधापन यहाँ पर तो दुनिया में पत्थरों से मांग रही है दुनिया भगवान भगवान भगवान। भगवान सत्य होता है, जड़ नहीं होता। सुंदर सा ये है भारे वचन से ए वचन है ईश्वर। जो दुनिया डूबी पड़ी थी पत्थरों में, अंधेरा में, वाणी में, वृक्षों में, हाँ श्रीमद् भागवत, क्योंकि प्रणामी बड़ा भागवत के पीछे ज्यादा भागते हैं ना, इसलिए उनके प्रमाण ले लो। 10वां स्कंद 84वां अध्याय श्लोक नंबर 13। अभी लिखना का है उठ के भागवत ले लेना, बबली सेवा से लेना। लिख के क्या करोगे इसको? फिर ढूंढोगे ना भागवत यहाँ है, प्रीतियल देखो उसमें क्या लिखा है। जो व्यक्ति किसी बनी हुई पत्थर की मूर्ति की आग पानी की पूजा करता है, वृक्ष की, वृक्ष में लिखा है आग पानी पत्थर पानी और मूर्तियों की और वृक्षों की पूजा करता है, वो जीवों में नीचों से नीच और नश्य योनियों में निकृष्टों से निकृष्ट गधे के समान है। भागवत भागवत अभी चर्चा के बाद सुनना। और हम तारतम लेके भी किसकी पूजा कर रहे हैं? पेड़ की, वृक्ष की। कहाँ कर रहे हैं वो नहीं कहूंगा, जाके ढूंढ लो। अंधे न बनो सुंदरता, बहुत देर अंधे बने, अब न बनो। ये अंधकार जो है हटाने के लिए जेने अजवालो और साक्षात पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद युगल स्वरूप तुम्हारे धनी श्यामल श्याम तुम्हारे साथ, और उसको छोड़ के किसकी पूजा? पेड़ की। भोग किसको? पेड़ को। आरती किसकी? पेड़ की। शयन किसको? है पेड़ को। और जाना कहाँ है? नरक धाम कह दिया करो। उस धाम के खाली रखने क्या? जेने अजवालो आ करे हो, अजवालो जेने करे हो। अजवालो तो हो गया, उसके बाद उजवालों को नहीं देखना। उस उजाले के अंदर जिसने आके टॉर्च जला के रोशनी की है उसको पहचानो, ये रोशनी करने वाला कौन है? हम सुंदर साथ अभी तक उजाले के यहाँ पे प्राण करो, प्राण 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 प्राण। या तो स्वामी जी कह देते भाई ये सत्यवाणी पढ़ के, हाँ तो अपना काम चल जाता। आसान काम था, अपने से ना पढ़ा गया तो रुपए दे के पढ़वा गया। ए पुजारी में ले वही काम 200 500 और अब तो खैर हाई और रेट हो गए, 5000 तक रेट चला गया है। तो खैर कई सस्ते भी है बेचारे पढ़ के देने वाले, पर ये नहीं लिखा कि ये सत्यवाणी पढ़ के। ये सत्यवाणी ये हो रहा है मथन, इसको कहते हैं मथन। कि भारे वचन से भाई भारापन क्या है, जरा बैठ के विचार तो करें। ये है मथन करना। अब क्या विचार करना है कि जेने अजवालो आ करे हो, वो कौन है? ये पहचान किसकी कराएगी? जिसने किया। अब लाइट की जरूरत है कि लाइट करने वाले की? लाइट क्या दिखा रही है कि पहचान तुझे दिखा कौन रहा है? नहीं समझे? एक तो अजवाला और एक अजवाला करने वाला।
तो वाणी में उज्ज्वले के पीछे लगने के लिए नहीं, उज्ज्वला करने वाले का। जेने अज्वालो आ करो, पुरखो अज्वाला या पुरखो, पुरुष को परखना किसको है, पहचानना किसको है, उस पुरुष को पहचानना है या इसको है, ये तो अज्वाला है, ये तो तारतम ज्ञान है, ये तो प्रकाश है, ये तो उसका तेज है, ये तो उसकी तेज की रोशनी है जो मेरे और उसके बीच के पर्दे को हटा रहा है, जो मिथ्या से निकालकर उस धनी के चरणों तक ले जा रहा है। ये वो रोशनी है और इस रोशनी की लाइट से उसकी पहचान कर। जेने अजवालो, बोलो बोलो, जेने अजवालो आ करो, परखो, परखने पहचानो, पुरुष एक पार। वो जो पार पुरुष धनी धाम श्री राज्य महाराज हैं, उनकी पहचान करो। आप बोलती है इंद्रावती कि ओ सुंदर साहब, मुझे भी तारतम्य मिला था इंद्रावती को तारतम्य कि नहीं, मेरा ठाकुर को गुरु धारण किया था कि नहीं, लेकिन फिर क्या समझ बैठे, कह रही क्या बात है, जब ये कहते हैं लाला जी जागो वाली सारी उम्र सो जा, थोड़ा सा जागो, कोई बात नहीं, कभी कभी टाइम है, घबराओ नहीं भाई, जरा मुझे बता दिया करो, मेरे बस की बात नहीं है, मैं खुद ही कभी तो समझ जाता हूँ, लेकिन कभी बेहोशी रहे तो बता दिया करो जी, टाइम हो गया, तो गलत बात नहीं, सारे काम करने ध्यान के साथ। जब मेरा ठाकुर को तारतम्य मिला, हमारी और आपकी पोजीशन में थे, षष्ठपंच में जैसे कहते पता नहीं हमारी आत्मा परम धाम की है नहीं, जब हमें परम धाम दिखता नहीं है तो इसका मतलब हमारी आत्मा तो फिर परम धाम की है ही। या तो परम धाम दिखे अगर हम परम धाम की, जब दिखता नहीं तो फिर या तो परम धाम नहीं और या फिर हमारी आत्मा परम धाम है। ऐसे बैठे हुए सुंदर साथ ज्ञान के नहीं, बोल लो अपने अपने को मैं नाम लूंगा, मुझे तो पता गाँव गाँव कहते रहते। ये हालत हुई थी कभी मेरा ठाकुर की, लेकिन गलत कहाँ हो गए, ये क्यों आया, परम धाम वाले की जरूरत है कि परम धाम की जरूरत है, वाले की जरूरत है। वो परम धाम वाला यही आया हुआ है कि कहीं और, बस इसी चीज को वो पहचान नहीं सके और भटके। सतगुरु देवचंद जी के तन में परम धाम वाला ही आया हुआ था कि कोई और। बहुत सरल करके समझा रहा हूं सुंदरता जी, ताकि सुनते न रह जाए। परम धाम वाला ही उस तन में बैठा था, लेकिन चर्चा सुनने के बाद क्या समझ लिया कि देवचंद जी में एक जैसे इनकी आत्मा परम धाम की, सुचेत हो गए आपके लायक पॉइंट है, जैसे इनकी आत्मा परम धाम की वैसे हमारी आत्मा परम धाम की। ये और हम इक्वलिटी ले रहे हैं देवचंद जी के साथ, हम एक ही परम धाम से आए हैं, तो इनके राज्य इनको परम धाम दिखाते हैं। ये एक एक बात परम धाम की करते हैं, तो मेरे से परम धाम की बातें होती क्यों नहीं और मुझको परम धाम नजर आता क्यों नहीं? इसका मतलब है कि हमारे अंदर कुछ अवगुण इक्वालिटी करने लगे। और फिर वो स्वामी जी के समय में भी हुई, मुकानदास जी इत्यादि बड़ी बड़ी चुपैया, स्वामी जी से भी ज्यादा चुपैया। स्वामी जी ने तो 18,000 ही कही और मुकानंद स्वामी ने 1.25 लाख चुपैया। और भी बड़े बड़े स्वामी जी के साथ होते थे, स्वामी जी हंसा करते थे, क्या कहते थे, करने दो, क्योंकि स्वामी जी के समय भी चाहते थे कई, अरे भाई मेरा ठाकुर ने भी घर छोड़ा ध्यान के साथ। जब पन्ना जी में आ गए ना, तो सुंदर साथ जब अहंकार का पुतला बनता है ना वाणी के बाद, तो क्या सोचते थे, भाई मेरा ठाकुर ने पत्नी छोड़ी, हमने भी छोड़ी, इन्होंने भी घर छोड़ा, हमने भी छोड़ा,
तो ये प्राणनाथ बन गया तो हम क्यों ना प्राणनाथ बने। तो स्वामी जी जैसी पोशाक नहीं समझे, जैसे स्वामी जी वस्त्र धारण करें वैसे वो भी करें, जैसे वो तिलक लगाएं वैसे वो भी लगाएं, जैसे स्वामी जी पाग बांधे ऐसे कई पाग बांधे। तो स्वामी जी बड़े हंसा करते थे, कहने लगे भाई कि भले सुंदर साथ वेशभूषा कर ले और तालीम ज्ञान ले ले तो क्या और भी कोई प्राणनाथ राज्य बन सकेगा? कोई नहीं बन सकता। कई जने उस समय ये करते रहे पर कोई प्राणनाथ थोड़ा। स्वामी जी कहते हैं सुंदरता जी, काहू बदले ना पाए। ध्यान के साथ सावचेत होके कि भले सारे के सारी जैसे मेराई ठाकुर ने पत्नी छोड़ दी, ध्यान के साथ तुलना कीजिए। भाई यही तो सुनाया गया है कि हम घर छोड़ें, हम पत्नी छोड़ें, हम लोक लाज छोड़ें, हम मर्यादा छोड़ें तब राज्य से मिल सकते हैं। वो तो बात है, और राज्य से मिल तो सकते हैं पर राज्य बन सकते नहीं। ये ना सोच लेना कि राज्य को छोड़ के कोई और भी राज्य बन जाए, क्योंकि उस समय भी कई सुंदरता भर जाते थे। अजी ये थोड़ा है कि एक ही तन के अंदर राज्य महाराज बैठे, दूसरे के अंदर भी तो आके सकते हैं, इसलिए हम उनको राज्य महाराज जानते हैं। ये भटकाने वालों के कर्तव्य स्वामी जी के समय चले थे, इसलिए फिर स्वामी जी ने कहा भाई भले कोई घर छोड़ ले, भले कोई पत्नी छोड़ ले, भले कोई कुछ भी कर ले, भले कितने ज्ञान भी पढ़ ले, भले चर्चा सुन के अपनी चपैया भी कोई बना ले, भले इलम की चात्री कोई कितनी सुना ले, पर काहू बदले ना पाइए। स्वामी जी कह रहे हैं काहू बदले ना पाइए, कई दौड़त मुझ देखत पर रास न आवे, काहू को जओलो धनी ना बख्शत। ये धनी की बख्शिश एक तन में, इसलिए वो यही प्राण सुंदर था जी। अब पुरख ना किसको है? जो स्वामी जी कहते हैं आए तो हैं, उजाला तो हुआ है पर अजू आपन नथी ओलख्या। देवचंद जी भी तन में आके बैठे, हम उनकी पहचान नहीं कर सके। पर स्वामी जी कहते हैं अब जो है ना तो भूल जाना तेह जवानी में तेहज चर्चा, चर्चा से मिला लेना तो तुम्हें धनी की पहचान हो जाएगी। क्या मेरा ठाकुर आप अपने तन से कहते हैं कभी मेरे अंदर वो राज्य महाराज रखी? ऐसा तो कभी कहीं वाणी में नहीं उन्होंने कहा। तुम परखो, तुम पहचान करो किस से। तेह जवानी ने तेहज चर्चा, यही उनकी सदा पहचान। ये है बातें जो स्वामी जी कहते हैं कि अजू आपन न थी और क्या, कि भाई ब्रज की लीला स्वप्ने की लीला थी, रास की लीला सपने की लीला थी, और अब लीला जागृत होने की। जागने लीला का मतलब क्या है कि इस लीला में भले हम माया में हैं पर राज्य महाराज वे प्राणनाथ पिया हमारे लिए जागृत बुद्ध का ज्ञान लेकर के आए। जिस उज्ज्वले से, जिस रोशनी से, जिस जागृत बुद्ध से हमने धाम धनी की पहचान, अपनो धनी श्री श्यामश। भाई हमें क्या कष्ट, क्योंकि सुंदर था समझने की बजाय वो लोग गलत अफवाहें पर, अरे जागनी अभियान में ना जाना, वो तो कहते हैं कृष्ण को ना मानो। जब कृष्ण से हमारा कोई संबंध ही नहीं आज तो क्यों माने, किस लिए माने? क्यों नहीं? स्वामी जी ने कहा अपना धनी से राधे कृष्ण, हमें को कष्ट था क्या राधा कृष्ण ने या मेरी को संपत्ति छीन रखी है उसने। सुंदर साथ विचार कीजिए, परम धाम से कृष्ण नहीं आया, ब्रिज में आए तो विष्णु भगवान के तन में किसने प्रवेश किया? अक्षर आत्म, बोलो नींद को छोड़ो, अक्षर आत्म जोश धनी दाम। गर्गाचार्य ऋषि ने जो नंद का ब्राह्मण था, छठे दिन आकर के नाम संस्कार किया।
मिथुन राशि वृक्षम नक्षत्र के अनुसार से उसका नाम पाड़ा रखा, तन का नाम रखा। हमारा संबंध तन से है या अंदर बैठे हुए से? अगर वही तन से संबंध था तो फिर सुंदरता जी निकालो भाई, पहले वाला है यार। कौन सी जुबाई आनी चाहिए? अब यहाँ कौन सी जुबाई आनी चाहिए? बरिशर आज में गया था, निकलवा के रखा था क्या? नहीं पढ़ो। पहलो श्रृंगार की धो मारे मारे दिए, पहलो श्रृंगार की धो मारा वाला जी। क्या मतलब? काल माया वाला कृष्ण जिसका नाम तन का था उसको छोड़ दिया जंगल में, नया तन धारण किया, श्रृंगार अखंड योग माया का। बोलो कृष्ण जंगल में रहा कि नहीं? छोड़ा कि नहीं? वो मिट गया कि नहीं? तो अब किसकी पूंछली के पीछे भागना? नहीं बताओ भाई, वायदा तो किया था भाई तू भटकेगी तो मैं जगाऊं, भाई मैं भटक गई हूं तो आप साहब का फर्ज नहीं मुझे बताना, परवानी से बताओ। यहां फिर ये क्यों लिखा कि पहले श्रृंगार की धो मारवाना? क्या पहले कृष्ण नाम वाला श्रृंगार नहीं कर रखा था? क्यों छोड़ा उसको? क्योंकि वो मिथ्या माया का था और अक्षर को लीला दिखानी है अखंड योग माया में जाकर, इसलिए योग माया का नया तन धारण किया और वो तन छोड़ दिया। अब हमारे धनी वो है जो उस तन में है कि हमारा धनी कृष्ण है। बोलते क्यों? चुप क्यों हो? वो कृष्ण प्रलय में खत्म हो गया। भले बाद में विष्णु भगवान को बाल तन देकर के अखंड के, उससे हमारा मतलब क्या? वो राजी की लीला रक्षक की थी, अखंड करके दी, उसने मांगी थी, उसको दिखाई, आज भी दे दी। फिर जाके जो नया श्रृंगार किया एक रात्रि के लिए किया, एक रात्रि की रासलीला जिसमें ब्रहा और विलास दोनों देखे। अब ब्रहा ऐसा चुभ गया कि जो सुख नित्य वृंदावन के थे वो भी पॉइजन जहर लगने लगे और राजी से साफ कह दिया कि राजीव भाई भले वृंदावन बहुत सुंदर है, अति सुहावना है, इतनी महिमा गाई, पर हे मेरे धनी ये जहर का शमशान घाट है, हमें वहां ले चलो जहां कभी भी हम तुमसे जुड़ा। बोलो कहा कि नहीं? तो वो योग माया वाले तन गए कि फकत आत्माएं? अब श्यामा जी की आत्म गई कि नहीं? राजी का आवेश वापस गया कि नहीं? खाली खोखा बांके बिहारी का आज भी नाच रहा है निगाह में। छठे आगों को ले वाणी से सुंदर शादी क्षण से मिलाओ, जागो, प्राणनाथ को पहचानो। कृष्ण के साथ संबंध था जब हम कृष्ण के साथ थे, अब ना कृष्ण हमारे साथ है और ना हम कृष्ण के साथ हैं। हमारे साथ हमारा प्राणनाथ है और हम प्राणनाथ के साथ हैं। एक तरफ कृष्ण प्रणामी है और एक तरफ सुंदर साथ हैं। ये 83वां फिरका जाहिर हो चुका है। कृष्ण के प्रणामी अपने रहे वृक्षों की पूजा करें, उनको मुबारक हो गंगा के किनारे के परम धाम, और सुंदर साथ जाएगा सुंदर बाई के साथ मूल मिलावे। वाणी में लिखा, मैं नहीं कह रहा। महाराज श्री जी जब थोड़े दिनों के बाद आगे क्यामतनामा मासर की चर्चा आएगी, स्वामी ने लिख दिया मेरे 73 फिरके होंगे, एक मेरा फिरका होगा जो मेरे चरणों पे चरण रख के, मेरे कदमों पर चरण रख के प्राणनाथ प्यारे को उजागर करेगा। बाकी 72 गंगा के किनारे वृक्षों की पूजा करने वाले और कलशों के पुजारी रह जाएंगे। उनका खुदा कलश होगा, उनके खुदा वृक्ष होंगे और उनके खुदा गंगा के घाट के मंदिर होंगे। सुंदर साथी, अरे यार गोकुल लीला है, चौथा विग्रह है,
कल अब धोखा किसी का ना रखूंगा, उसे भाई का पहला शब्द, किनको धोखा न रहे, जिनको धोखा न रहे, जिनको धोखा रहे जिसे कह अवतार, निकल वो को निकाल 361 को निकाल लो। समय हो रहा है, छठी जुलाई है। कृष्ण गोपीदास रासलीला श्री कृष्ण गोपी, रासलीला श्री कृष्ण गोपी खेले सदा अविनाश। आज ही खेल रहे। ये वाणी श्री राजीव ने इस ब्रह्मांड में कही और कही, इतना तो होगा। हाँ यही कही। वो बता रहे हैं कि कृष्ण कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। ये प्रहलाद जी ने आके मिला किया है, ना कि जागनी अभियान कर रहा है। कृष्ण कहाँ है, गोपियां कहाँ है, रास कहाँ है? वो वृंदावन में अविनाश लीला आज भी है। क्योंकि किसने मांगनी की थी? अक्षर में मांगनी की थी, मुझे ये लीला अखंड कर दो। और रास कृष्ण गोपी रास लीला खेले सदा अविनाश। परम धाम में कोई कृष्ण नहीं, कोई जो है राधिका नहीं। प्रथम भूमि में बोलो श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भूमि में लिख देते, श्री राधे कृष्ण प्रथम भूमि में विराजमान। धामे का कैसे था भाई? फिर चलो ये बात तो वाणी की, क्या कोई हिंदू धर्म के अंदर ऐसा धर्म हो तो बताओ, वो अपने इष्ट के गुणगान तो करे, भजन तो बोले, पर उसको कभी भी भोग लगाए नहीं, और साधन हो पतिव्रता का, तो क्या चलेगा? पत्नी पति को भोग लगाए बिना यदि खाती है तो विष और नरकगामी होती। यदि तुम्हारे पति कृष्ण है तो जरा सुंदर साथी केसर बाई का भोग या किसी और भोग को बोलो कि नूर की चौकी डाल दी, लाल बाई थाल ले आई, सब कुछ तैयार, जल नामत सब कुछ रख दिया, अब भोग लगाओ। जीवत हर भोग के अंदर पहले जुदा जुदा है ना, कोई केसर बाई के मोर, कोई आवत मनमोहन प्यारे, कोई कुछ भी सब वो अपने भोग। और जब अरवाने का समय आता तो किसको भोग लगाते हो? बोलो, अरे बोलो। जीवत युगल जोड़ी सुख, जीवत राज श्यामाजी सुख, जीवत सच्चिदानंद सुख, जीवत पूर्णानंद सुख, जीवत पांचो शुभ सुख, और जीवत सुंदर साथ। तो राधे कृष्ण कहेंगे। कहाँ गया तुम्हारा कृष्ण? कहाँ गई कानूरा? कहाँ गई कानूरे की बंसुरी? जब आज दिन तक कोई कृष्ण राधे को भोग नहीं लगाता और भोग उसको लगाते हो। अब सुनियो ब्रह्म शिष्ट विचारा, जो कोई निजवत में सिरदार, अपनो धनी श्री भोग श्याम श्यामा को लगाते हो कि राधे कृष्ण को? तो संबंध हमारा श्याम श्यामा प्राणनाथ से है कि कृष्ण से है। इसलिए सुंदर साथ अपने अपने नगर में जाके जहाँ कृष्ण प्रणामी मंदिर लिखा है जाके लिख दो श्री प्राणनाथ जी प्रणामी मंदिर। और ना दम हो तो मुर्दे बन के मुर्दा घाट पे सड़ो। प्राणनाथ जी, पन्ना जी भी राधे कृष्ण के मंदिर में नहीं जाते हो। पन्ना जी में रक्षा से उतरते हो, गाड़ी से आते हो, क्या पूछते हो? अरे भाई रो प्राणनाथ जी का मंदिर, तो बाकी कृष्ण के मंदिर हो गए। हाँ, ये भरमाया झूठ के दुकानदारों वालों ने हमें प्राणनाथ से जुदा करके डिग्रेड कर दिया योग माया। प्राणनाथ परमधाम में हम रहते थे, हमें गिरा करके कहाँ फांस रखा है योग माया के साथ। इस स्वार्थ से सुंदरता जी जागो। क्यों? अजो आपन
नहीं ओलख्या, हमने अभी तक उसकी पहचान नहीं की। जानते जुओ मैंने देखो, विचारी मैंने विचार करके मन में अपने मन के अंदर अंतिम जो है अंतिम चरण जरा ध्यान के साथ। विविध पेड़े, बोलो कितनी तरह से, पेड़ में नहीं तरह से ढंग से तुमको बताया है कि आज हमारा कृष्ण के साथ कोई भी संबंध नहीं। तब तो समझ लेना कि हमको जागृत बुद्ध का ज्ञान मिला है, तब तो समझ लेना कि हमको तारतम्य मिला है, नहीं तो समझ लेना तारतम्य लेकर के भी हम अंधकार के कुएं में थे। विविध पेड़े, विविध में कई तरह से, सो मेनी काइंड से, तरह तरह से जो है आपको समझाया है। और किस से समझाया है? निददेई तारतम्य। जिस तारतम्य के उजाले से अंधकार क्या है और उजाला क्या है, असत्य क्या है और सत्य क्या है, जीव क्या है और आत्मा क्या है, माया क्या है और ब्रह्म क्या है, ये निवेरा करके आपके सामने रख दिया। अब अपने धनी को पहचानो। अपनो धनी श्री श्यामा शाम जो मूल मिलावे में है वही अपनी सुरता रखनी है। जो हमें कहा सुरत एक ही राखियो और मूल मिलावे में जहाँ युगल स्वरूप राज श्री श्यामा जी और हम उनके चरणों में बैठे हैं। बस कहीं निदारता आपन हजी नथी ओलख्या, जो विचारे मन समझाया, विविध पेरे समझाया, कई तारतम्य कहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी